मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम, तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण न हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले लें। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है, और वाणी जी साथ है, तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो, तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे, आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे, विश्वास कर लीजिए। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे, जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम, आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं। निश्चित ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्य और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण न हो जाए,
जीवन, मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से जीवन भर आपकी आराधना की। अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं। असत माया का खेल चल रहा, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। ये बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भोगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है। उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है। यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा। हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे। जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद। बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई। बोले स्वामी जी बुला रहे, चले गए। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। तो उसी लिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको, हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी कि मुझे पता नहीं है कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल, ये हम बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जो बहुत साधन परायण थे। काशी में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे सब संत महात्मा घेरे हुए हैं, मध्य में वो लेटे हुए हैं। तो उनसे पूछा, स्वामी जी इस समय आपकी गति कहां है? तो उन्होंने कहा, चंद्रलोक तक मैं समस्त मंडलों का भेदन करके पहुंच गया हूं, पर ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति तो होश उड़ गए। कि ऐसे महापुरुष जो मोक्ष धर्म का ही वर्णन करते रहे, वो ऐसा बोल रहे।
कि अपने लोग क्या हैं, अंतिम कैसी बात कर रहे हैं। तो उनका स्वामी जी तो क्या परम पद, तो उनका ये तो विश्वनाथ जी की कृपा के अधीन है। बस हृदय एकदम साधन पक्ष से हटकर कृपा पक्ष की मांग करने लगा कि अंतिम समय कह रहे कि आखिरी कैवल्य परम पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से। समझ लो साधन कितना पहुंचा सकता है। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अभी ब्रह्मलोक भी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल चंद्रलोक तक पहुंच पाया हूं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक वहां भी नहीं गति हुई। और परम कैवल्य पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि काशी में शरीर छूट रहा, जीवन भर उनके नाम पर रहे, तो वो गति उनकी, मेरी गति यहां तक और वो विश्व। तब ये समझ में आया कि आखिरी बात तो कृपा ही है। कि तभी लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम। तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं। बड़े करुणा में खींच लेते हैं, आओ खींच लेते हैं। तुम्हारा पवित्र हृदय हो गया है, बहुत तप किया है, आओ मैं तुम्हें परम पद प्रदान करती हूं। बड़े कृपालु श्री प्रियालाल। एक चीज ध्यान रखनी, करोड़ों प्रकार के संकट आ जाए तो भी छोड़ना नहीं, ये अंतिम बन जाएगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले लें। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है, और वाणी जी साथ है, तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो, तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे, आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे।